दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करता हूँ रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के द्वितीय सर्ग की, जो भीष्म पितामह से शुरू होती है। भीष्म पितामह किस तरह से जाकर मृत्यु सैया पर लेट जाते हैं, और मृत्यु सैया क्या कहें, उसे वाणों की सैया कहें, वाणों की सैया पर लेट जाते हैं और अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं। तो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, किस तरह से ये रचना शुरू होती है, ये द्वितीय सर्ग कैसे शुरू होता है, देखिएगा कि आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने की, योग नहीं जाने का अभी है इसे जानकर, रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए, वाणों का शयन बाण का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यूं ही वे पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर, और पंथ जो होती विनीत कहीं आसपास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर। और आगे देखिएगा कि श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से, देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही श्वेत सिरो रूह सर ग्रथित शरीर से, करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से, हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। और आगे देखिए कहते हैं कि वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार, छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुंदुभि सा बार बार, और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे ये पुकार, विजय का एक उपहार मैं बचा हूँ बोलो, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह हार किसकी हुई है, यह ध्वंस अवशेष पर सिर ढूंढता है कौन, कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन, और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन, कौन देखता है सवदाह बंधु बांधवों के, और उत्तर का करुण विलाप सुनता है कौन, उत्तर का करुण विलाप सुनता है कौन। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता, तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को, जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता, जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। आगे कहते हैं कि और कहीं वज्र गलता ना, मेरी आह से जो मेरे तप से जो नहीं सुयोधन सुधरता, तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। महाभारत के इस भीषण युद्ध में जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार को देखकर जो हृदय की अवस्था है, उस हृदय की अवस्था को बताया जा रहा है। अगर ये पता होता तो चाहे हम भीख मांग लेते, हम कभी भी रक्तपात नहीं करते। आगे देखते हैं किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने, उलट दी मत मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के सरासन ने अपनी कृपान ने। और आगे कहते हैं कि और अब अर्जुन को मोह हुआ रणबीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने, सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। आगे देखिएगा कि कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से, लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, दहमान इस पुरा चीन अभिशाप से। और महाभारत की बात क्या, गिराए गए जहां छल छद्म से वरेण्य वीर आपसे, अभिमन्यु वध और सुयोधन का वध है, हमसे बचा है यहाँ कौन किस पाप से, हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पाप से कोई भी नहीं बचा है, कहीं ना कहीं सभी ने कुछ ना कुछ पाप किया हुआ है, क्योंकि अगर हमने सुयोधन को मारा है तो उन्होंने भी अभिमन्यु का वध किया है। और इस तरह से वहां पर वार्तालाप होती है, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं वहां पे। आगे देखिए कि एक ओर सत्यमयो गीता भगवान की है, एक ओर जीवन की विरति प्रबुद्ध है, जानता हूँ लड़ना पड़ा था वो विवश, किंतु लोह सनी जीत मुझे दिखती है शुद्ध है, लोह सनी जीत मुझे दिखती है शुद्ध है। और आगे कहते हैं कि ध्वंस जन्य सुख या कि शास्त्र दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है, और जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है, या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है।
दुर्लभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी, पापियों के हित तीर्थवारी हलाहल है। और विजय कराल नागिनी सी डसती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है। ग्रहण करूं मैं कैसे बार बार सोचता हूँ, राज सुख लोह भरी कीच का कमल है, राज सुख लोह भरी कीच का कमल है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, जो युधिष्ठिर है वो कहते हैं कि इतना रक्तपात हो जाने के बाद, भाइयों का सर्वनाश हो जाने के बाद, कुरुवंशियों का ये जो सर्वनाश है, इसके बाद मैं कैसे राज सुख को भोगूं, क्योंकि ये मुझे हलाहल जैसा लगता है, मुझे विष के समान लगता है। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, इसको देखिएगा। बालहीना माता की पुकार कभी आती और आता कभी आर्तनाद पितृहीन बाल का, आंख पड़ती है जहां हाय वही देखता हूँ, सेंदूर पूछा हुआ सुहागिनी के भाल का। बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूँ कभी, तो भी सुनता हूँ अट्टहास क्रूर काल का। और सोते जागते मैं चौंक उठता हूँ, मानो सोड़ित पुकारता हूँ अर्जुन के लाल का, सोड़ित पुकारता हूँ अर्जुन के लाल का। आगे कहते हैं कि जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई, एक आग तब से ही जलती है मन में, हाय पितामह किसी भांति नहीं देखता हूँ, मुंह दिखलाने योग्य निज को भुवन में, मुंह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। और ऐसा लगता है लोग देखते घृणा से मुझे, धिक सुनता हूँ अपने पे कण कण में। मानव को देख आंखें आप झुक जाती मन, चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में, चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये राज, ये सुख, ये सारी चीजें मैंने जीत तो ली हैं, लेकिन अब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि मैंने जो नरसंहार देखा है, जो रक्तपात देखा है, मन बिल्कुल खिन्न हो गया है। मैं दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, और अब तो लगता है कि मैं कहीं वन में भाग जाऊं, कहीं अकेला चला जाऊं। आगे देखते हैं क्या होता है। कहते हैं करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव बन जाऊंगा, नगर को छोड़ अतएव बन जाऊंगा। पशु खग भी न देख पाए जहां छिप किसी, कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। और जानता हूँ पाप न धुलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूंगा, दुख कुछ तो भुलाऊंगा, व्यंग से विधेगा वहां जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊंगा, वन में तो कहीं धर्मराज न कहाऊंगा। मैं जानता हूँ कि वहां भी पाप धुलने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि वहां कोई मुझे धर्मराज नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने जो कार्य किया है, मैंने जो हत्या करवाई है, मैंने जो जघन्य पाप किया है, वो किसी भी तरह से धर्म योग्य नहीं है। मैं धर्मराज कहलाने योग्य नहीं हूँ, इसलिए वहां कम से कम कोई मुझे धर्मराज तो नहीं कहेगा, इसलिए मैं बन जाना चाहता हूँ। और आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि और तब चुप हो रहे कौन्तेय, संयमित करके किसी विध शोक उस परि में, उस जलद सा एक पारावार हो भरा जिसमें लबालब, किंतु जो लाचार बरस तो सकता नहीं, रहता मगर बेचैन है। भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर, और बोले हाय नर के भाग, क्या कभी तू भी तिमिर के पार, उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग। एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है, आज दुख से देख, आज दुख से खेद से निर्वेद के आघात से, आज दुख से खेद से निर्वेद के आघात से। और युधिष्ठिर से कहा तूफान देखा है कभी, किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ, काल सा वन में द्रुमों को तोड़ता झकझोरता, और मूलोच्छेद कर भूपर सुलाता क्रोध से उन सहस्त्रों पादपों को जो कि क्षीणाधार हैं, रूप सा खाए द्रुमों की हर हरा कर टूट गिरते शावकों के साथ नीड़ विहंग के, अंग भर जाते बनाने के निहत्तर गुल्म से, छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों के देह से, छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों की देह से। पर सिराएं जिस्म ही रूह की अतल में है गड़ी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से, शीश पर बहता हुआ तूफान जाता है चला, नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता, नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता। किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता उसे, वन विभाव के छह वनानी के करोड़ों वैधव्य को, देखता जीवित महीरू शोक से निर्वेद से, क्लांत पत्रों को झुकाए स्तब्ध मौनाकाश में, सोचता है भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों।
पर नहीं यह ज्ञात उस जड़ वृक्ष को, प्रकृति भी तो है अधीन विमर्श के, यह प्रभंजन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु है आवेग में विस्फोट उसके प्राण का, जो जमा होता प्रचंड दाद से, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है। यों ही नरों में भी विकारों की शिखाएं आग सी, एक से मिल एक जलती हैं प्रचंडा वेग से, तप्त होता क्षुद्र अंतर्व्योम पहले व्यक्ति का, और तब उठता धड़क समुदाय सा आकाश भी, क्षोभ से दाहक घृणा से गरल ईर्ष्या द्वेष से। भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं तभी युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता, और राजनैतिक उलझनों के व्याज से। या कि देश प्रेम का अवलंब लें, या कि देश प्रेम का अवलंब लें, किंतु सबके मूल में रहता हलाहल है वही, फैलता है जो घृणा से स्वार्थ में विद्वेष से। युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है, सत्य ही तो कोटि का वध पांच के सुख के लिए, सत्य ही तो कोटि का वध पांच के सुख के लिए। किंतु मत समझो कि इस कुरुक्षेत्र में पांच के सुख ही सदैव प्रधान थे, युद्ध में मारे हुए के सामने पांच के सुख दुख नहीं उद्देश्य केवल मात्र थे, पांच के सुख दुख नहीं उद्देश्य केवल मात्र थे, और भी थे भाव उनके हृदय में, स्वार्थ के नरता के जलते सौर के, और खींच कर जिसने उन्हें आगे किया, हेतु उस आवेश का था और भी, हेतु उस आवेश का था और भी। युद्ध का उन्माद संक्रमशील है, एक चिंगारी कहीं जागी अगर, तुरंत वह उठते पवन 49 हैं, दौड़ती हंसती उबलती आग चारों ओर से, दौड़ती हंसती उबलती आग चारों ओर से। और आगे कहते हैं कि और तब रहता कहाँ अवकाश है, तत्व चिंतन का गंभीर विचार का, युद्ध की लपटें चुनौती भेजती, प्राण में नर में छिपे शार्दूल को, प्राण में नर में छिपे शार्दूल को, और युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दीप्त हो अभिमान उठता बोल है, युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दीप्त हो अभिमान उठता बोल है। चाहता नस तोड़ कर बहना लहू, आ स्वयं तलवार जाती हाथ में, आ स्वयं तलवार जाती हाथ में। और आगे कहते हैं कि रूढ़ होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान से, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान से। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को रोग आ गया, रोगी कोई नहीं होना चाहता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को रोग आ गया है तो फिर तिक्त औषधि के सिवा, कड़वी औषधि के सिवा कोई उपचार नहीं है, क्योंकि रोग कभी मीठे हुए चीजों से नहीं जाता है या मीठी चीजों से नहीं जाता है, उसके लिए तो कड़वी दवाई लेनी ही पड़ती है। आगे देखिएगा क्या कहते हैं, है मृषा तेरे हृदय की जल्पना, युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है, क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो, जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। और सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना, मुख्य है यह भाव जीवन युद्ध में, भिन्न हम कितना रहे निज कर्म से, भिन्न हम कितना रहे निज कर्म से। असमर्थ और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको मगर, जूझना पड़ता सभी को शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता, जूझना पड़ता सभी को शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। और आगे देखिएगा कि है बहुत देखा सुना मैंने मगर, भेद खुल पाया न धर्माधर्म का, आज तक ऐसा की रेखा खींच कर, बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को, बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को। आगे देखिए क्या कहते हैं, जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता, पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है, जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर, जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर, और छीनता हो सत्य कोई और तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा जो तेरी तरफ हाथ है। यहाँ पर कहते हैं, दिनकर जी कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति तेरी तरफ बढ़ रहा हो, तुझे तेरी स्वत्व को, तेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसे विच्छिन्न कर देना कभी भी पाप नहीं होता है, बल्कि उसे विच्छिन्न कर देना एक पुण्य का काम होता है। आगे देखिएगा क्या कहते हैं,
बद्ध विदित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का गिड़गिड़ा कर किंतु मांगे भीख क्यों। वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो, वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो और युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलिस संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। भिन्न स्वार्थों के कुलिस संघर्ष की युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है। तू नहीं लड़ता न लड़ता आ गया, फूटती निश्चय किसी भी ब्याज से, फूटती निश्चय किसी भी ब्याज से। और पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट यह, ध्वंस से सिर मारने को थे तुले। ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर के, ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर के। और धर्म का है एक और रहस्य भी, अब छिपाऊं क्यों भविष्य से उसे। 2 दिनों तक मैं मरण के भाल पर हूँ खड़ा, पर जा रहा हूँ विश्व से, हूँ खड़ा पर जा रहा हूँ विश्व से। और व्यक्ति का है धर्म तब करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय भी त्याग भी। किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलना पड़ता हमें तब त्याग को, भूलना पड़ता हमें तब त्याग को। आगे देखिए क्या कहते हैं। जो अखिल कल्याण में है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है। पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था। हार कर धन धाम पांडव भिक्ष बन जब चल दिए, पूछ तब कैसा लगा यह कृत्य उस समुदाय को। जो अनय का था विरोधी पांडवों का मित्र था, जो अनय का था विरोधी पांडवों का मित्र था। और जब तूने उलझकर व्यक्ति के संदर्भ में क्लीव सा देखा किया लज्जा हरण निज नारी का, द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही, द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही। उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ था, उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ था। और तूने कुछ नहीं उपचार था, और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया, सो बता क्या पुण्य था, सो बता क्या पुण्य था या पुण्य में था क्रोध हुआ। जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के, जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के। और कायरों सी बात कर मुझको जला मत आज तक, कायरों सी बात कर मुझको जला मत आज तक। है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही, जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती। जा रहा हूँ विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर, जा रहा हूँ विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर। त्याग तब भिक्षा बहुत हूँ जानता मैं भी, मगर त्याग तब भिक्षा विरागी योगियों के धर्म है। या कि उसकी नीति जिसके हाथ में सायक नहीं, या मृषा पाखंड यह उसका पुरुष बलहीन का, जो सदा भयभीत रहता युद्ध से। या सोचकर ग्लानि में जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं, ग्लानि में जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं। कहते हैं यहाँ पर कि ये जो त्याग तप की बातें करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिनके हाथों में पौरुष नहीं है, या तो वो लोग हैं जिनको मरने से डर लगता है। ये किसी भी शूरवीर के लक्षण नहीं है। और आगे देखिए क्या कहते हैं। त्याग तप करुणा क्षमा से भीग कर व्यक्ति का मन तो बली होता, मगर हिंस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे, काम आता है बलिष्ठ शरीर ही, काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। और तू कहता मनोबल है जिसे, शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का, क्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है। नर जहां लड़ता ज्वलंत विकार से, नर जहां लड़ता ज्वलंत विकार से। और आगे कहते हैं कि कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता देह का संग्राम है। पास लिखता खड्ग जब लेती उठा, आत्मबल का एक बस चलता नहीं, आत्मबल का एक बस चलता नहीं। और देखिए आगे क्या कहते हैं कि जो निरामय शक्ति है तब त्याग में व्यक्ति का ही मन उसे है मानता। और योगियों को शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है, योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। और ये तीसर की अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि कानन में देख अस्थिपुंज मुनि पुंगवों का, दैत्यवध कथा किया प्रण जब राम ने, मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है, शस्त्र ही है। पूछा था कोमल मना वाम ने, और नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तप, त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने। तप का परंतु बस चलता नहीं सदैव, पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने, पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने भगवान राम ने जब देखा कि जो मुनि थे, मुनियों के अस्थियों का एक पुंज बिल्कुल पहाड़ जैसा एक ढेर लगा हुआ था, तब राम ने
भगवान श्री राम ने असुरों के नाश का संकल्प लिया था और उन्होंने शस्त्र उठाया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या शस्त्र ही आवश्यक है, क्या शस्त्र ही एक अंतिम विकल्प है, उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई मनुष्य हो तो वो तप से और ज्ञान से भी सुधर सकता है, लेकिन अगर कोई पतित समूह हो जो कुवृत्तियों का शिकार हो, जिसमें कुवृत्तियां भरी हुई हो, तो उसको सुधारने के लिए केवल तप और ज्ञान पर्याप्त नहीं होते हैं, उसको सुधारने के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है। तो इस तरह से ये द्वितीय सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ये जो कविता है ये अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले सर्ग के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।